हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जिसका नाम है वन महोत्सव। ये विषय इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से हमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त होगी और साथ ही साथ इससे संबंधित कई प्रश्न जो है वो प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो उन्हें भी सॉल्व करने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो ज़्यादा समय न लेते हुए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जो वन महोत्सव है वो भारत में प्रतिवर्ष जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में आयोजित किया जाने वाला महोत्सव है और इसमें आप जानते हैं क्या होता होगा। इस समय बहुत सारे वृक्षों को रोपित किया जाता है, बहुत सारे जो प्लांट्स बेसिकली वो लगाए जाते हैं। ये महोत्सव भारत सरकार द्वारा वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देने के लिए आयोजित किया जाता है। और दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि इसकी शुरुआत जो है वो कब हुई थी, वो 1950 के समय से हुई थी। और ये जो वन महोत्सव है बेसिकली पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता को अभिव्यक्त करने वाला एक आंदोलन है। और इस आंदोलन के जो प्रणेता है, इस आंदोलन को शुरुआत करने वाले जो व्यक्ति हैं, वो उस समय के तत्कालीन जो कृषि मंत्री रहे हैं के.एम. मुंशी, जिनका पूरा नाम है कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। इन्होंने इसका जो है शुरुआत की थी। मैं अभी इन्हीं के बारे में यानी कि के.एम. मुंशी जी के बारे में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण अभी फैक्ट जो है बताऊंगा, जिनको जानकर आपको काफी हैरानी भी होगी। तो पहले थोड़ी सी बात जान लेते हैं इनके बारे में। ये है कौन? जो के.एम. मुंशी जी जो हैं, ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, एक राजनेता रहे हैं और इसके साथ ही साथ दोस्तों ये गुजराती और हिंदी के एक बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार और शिक्षाविद रहे हैं। अगर एक बात आपको मैं बताता हूं जिसे जानकर आपको काफी हैरानी होगी, जो हम मुंशी प्रेमचंद जी जो बोलते हैं ना, मुंशी प्रेमचंद, तो उनके जो मुंशी जो नाम जुड़ा हुआ है मुंशी प्रेमचंद के आगे, वो बेसिकली इन्हीं की वजह से जुड़ा है। तो इसी कहानी को मैं आपको बताता हूं कि वो कैसे जुड़ा। तो हुआ क्यों यूं कि जो मुंशी प्रेमचंद है वो हंस नामक एक पत्रिका का संपादन करते थे। तो और के.एम. मुंशी जी जो है, इन्होंने उस पत्रिका के संपादन में उनकी सहायता की। तो होता क्या था कि अंत में जब नाम लिखा आता था लेखकों का, तो वो आता था मुंशी और कॉमा लगकर आता था प्रेमचंद। तो धीरे धीरे क्या हुआ, कालांतर में वो जो कॉमा है वो हट गया और रह गया मुंशी प्रेमचंद। तो इस तरीके से लोगों को लगने लगा कि मुंशी प्रेमचंद जो है वो केवल एक ही व्यक्ति का नाम है और प्रेमचंद जी के नाम में मुंशी इस तरीके से जुड़ गया कि उसे अब अलग करना, मतलब मानना चाहे तो नामुमकिन हो गया। वो एक ही नाम का पर्याय बन चुका है। तो इस प्रकार दोस्तों प्रेमचंद जी के नाम के आगे मुंशी जुड़ जाता है। हालांकि इसके बारे में लोगों का और भी दो तर्क हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो माना जाने वाला जो तर्क है वो यही है जो मैंने आपको बताया। तो इस प्रकार हम जान गए होंगे दोस्तों कि के.एम. मुंशी जी किस प्रकार की एक पर्सनालिटी थी। फिर दूसरी बात यह है दोस्तों, ये इन्होंने वन महोत्सव जो आरंभ किया इसलिए किया क्योंकि ये वृक्षारोपण के प्रति काफी गंभीर थे और ये जानते थे कि अगर पर्यावरण में जो चेंजेस आ रहे हैं, जिस तरीके से पर्यावरण का विनाश हो रहा है, तो उसको अगर बचाया जा सकता है तो उसका एक साधारण तरीका है वृक्षारोपण। तो इसी बात की गंभीरता को समझते हुए इन्होंने वन महोत्सव की जो शुभारंभ कर दिया। फिर आगे अगर हम बात करें कि वन महोत्सव में आप देखेंगे तो बहुत सारे नारे दिए जाते हैं और वो नारे कुछ नहीं है, हमें इसलिए दिए जाते ताकि हम वनों के महत्व को जान सके। तो जिनमें से कुछ नारे मैं आपको सीधे पढ़कर सुना दे रहा हूं, जैसे बंजर धरती करे पुकार, पेड़ लगाकर करो सिंगार, पेड़ों से वायु है और वायु से आयु है। तो इस प्रकार के नारे इसमें दिए जाते हैं। और कुल मिलाकर मैं आपसे बोलूं अंत में, तो पेड़ जो है हमारी शुरुआती सांस से लेकर अंतिम सांस तक मदद करते हैं। इसलिए हमारा भी फर्ज है कि हम अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर प्रकृति की रक्षा करें। और अंत में मैं यही कहना चाहता हूं दोस्तों, जब भी ये समय आएगा, जब जुलाई का महीना आएगा और अगर आपको ये बात याद रहती है तो आप भी कोशिश करें कि अधिक से अधिक वृक्ष लगाने की कोशिश करें अपने घरों पर। और अगर कोई स्टूडेंट ऐसे सुन रहे हैं तो अपने स्कूलों में भी इस तरीके के आयोजन को उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए, वहां पर भी करना चाहिए। अभी मेरे द्वारा कुछ कोशिश की गई थी, मैंने कक्षा के अंदर जो है इंडोर प्लांट्स लगाए हैं ताकि बच्चे जो है पर्यावरण के बीच में रहे, पेड़ों के बारे में थोड़ा सा जाने, उनके प्रति संवेदनशील हो। तो यही इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य था। आई होप दोस्तों कि ये जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो इसे लाइक करें और आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।